हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 12th की सपोर्ट मटेरियल की। जी बिल्कुल, क्लास 12th की सपोर्ट मटेरियल भी हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस क्लास 12 की जो सपोर्ट मटेरियल है वो हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 से, यानी इंटीग्रेशन। अब चैप्टर नंबर 7 क्यों यूज़ किया है हमने? क्योंकि चैप्टर नंबर 7 ही सबको मुश्किल लगता है, क्योंकि ये है हमारी बुक 2 है। बुक 2 का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 7 इंटीग्रेशन, इसकी सपोर्ट मटेरियल हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो फटाफट से पेन और पेपर निकाल लो और आप साथ के साथ क्वेश्चंस करते जाना, ताकि आपको डाउट्स वगैरह सारे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो हम आज शुरू करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी 1 मार्क क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 1 मार्क क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो एक एक करके चलो शुरू करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है जिसे हमें करना है इंटीग्रेट, जिसकी हमें लिमिट दे रखी है 0 से लेके 2 तक। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए पहले फटाफट से हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारे बेसिक फॉर्मूले को हम साथ साथ लिखते जाएंगे। तो जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है पहला, वो है एक्स की पावर एन डी एक्स। अगर हमें ये इंटीग्रेट करना है तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम पावर में कर देते हैं एक ऐड, और इसी नंबर से हम कर देते हैं डिवाइड, और साथ में लगता है प्लस सी अगर वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, यानी हमें लिमिट नहीं दी हुई। अगर हमें लिमिट दी होती है, जैसे कि हम इस क्वेश्चन में दे रखी है 0 से लेके 2 तक, तो इस केस में हम प्लस सी नहीं लिखेंगे, हमारा आंसर बस यही आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना। इसकी पावर है 2, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे पावर में क्या हो जाता है, एक ऐड हो जाता है, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब बाय 2 + 1 3। हमने यहाँ क्यूब क्यों लिखा? क्योंकि इसमें एक ऐड हो गया, 2 + 1 3 प्लस 3 अपॉन 3। तो यहाँ पर है एक्स की पावर 1, जब कोई पावर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स। अब क्योंकि यहाँ पे लिमिट लगी हुई है तो प्लस सी नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिमिट को करेंगे पुट। ध्यान रखना, हम पहले अपर लिमिट पुट करते हैं जहाँ पर भी x होता है। अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो x की जगह आएगा 2, ये बन जाएगा 2 क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 पुट करेंगे यहाँ पर भी 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, ये हो गई मेरी अपर लिमिट। अब हम माइनस का साइन लगा के डालेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट है 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। x की जगह पे हमने डाला 0, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आंसर। अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे बच रहा है 3, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1, तो हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद ये आएगा 8, नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 to the 6, तो ये सॉल्व करके आएगा 8 + 6 14, 14 + 6 20, 20/3, तो ये आता है हमारा आंसर 20/3, जो कि आपके सपोर्ट मटेरियल में है ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन है हमारा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 0 से लेके पाई तक हमें लिमिट दी गई है। अब जब ट्रिग्नोमेट्री की पावर होती है तो हम उसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो हमने अभी ऊपर देखा था, ये x की पावर n वाला। ये सिर्फ तभी वैलिड है जब यहाँ x में कोई पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल की पावर हो, तभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्री की पावर दे रखी है, तो ट्रिग्नोमेट्री की पावर में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो ऐसे केस में हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे, जो हमने क्लास 11th में भी पढ़ी हैं, क्लास 12th में भी पढ़ी हैं। तो एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो ये आइडेंटिटी का यूज़ होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन में हम ये आइडेंटिटी जब अप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह लिखने वाले हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx। अब ये जो 2 है ये तो आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 0 से पाए, यहाँ बचता है 1 माइनस कॉस 2x dx। अब इंटीग्रेट करेंगे 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस, अब जब cos का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos का जो इंटीग्रेशन होता है cos x का, वो होता है sin x। तो यहाँ पे cos 2x है, तो cos की जगह यहाँ पे आ जाएगा हमारा sin 2x। अब एंगल, पहले हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को इंटीग्रेट, फिर करते हैं एंगल को इंटीग्रेट। तो जब एंगल को इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली उसको हम करते कैसे हैं, उसका हम करेंगे डेरिवेटिव। तो 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, जो कि इससे हो जाएगा डिवाइड। तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x बाई 2, और लिमिट डल जाएगी 0 से लेके पाई तक। अब आपको कुछ नहीं करना, अब लिमिट डालनी है 1/2, पहले डलेगी अपर लिमिट। तो जब इस x की जगह पाई आ जाएगा, माइनस साइन 2 पाई हो जाएगा बाई 2, ये हो गई अपर लिमिट, माइनस अब जब लोअर लिमिट डालेंगे जो कि है 0, तो इस x की जगह आएगा 0 माइनस, ये हो जाएगा साइन 0 बाय
2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा आता है 1/2, ये आ गया यहाँ से 1/2, पाई तो ऐसे ही रहेगा। अब साइन 2 पाई, अब बेटा साइन पाई, एन पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई सब होते हैं 0, तो ये हो जाएगा 0, -0 है, इसको तो हटा दो, ये साइन 0 भी क्या होता है 0, तो बेसिकली बचता है पाई -0, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा पाई/2। और ये है हमारा ऑप्शन ए, ये है हमारा ऑप्शन ए। तो बुक का है हमारा सपोर्ट मटेरियल का ऑप्शन ए आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 2x sin x प्लस cos x का स्क्वायर, और इसमें हमें लिमिट नहीं दे रखी, यानी ये है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में नीचे है उसकी पावर है, तो क्या होगा cos 2x की आइडेंटिटी, cos 2x की एक आइडेंटिटी होती है, क्लास 11th में पढ़ी थी, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये आइडेंटिटी है, आपको आइडेंटिटी साथ के साथ लिखते जानी है और लर्न करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं ये। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का यूज़ होगा, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये ऊपर देखो आप ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, जो आपने क्लास 9th में आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, अपॉन में आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से cos x प्लस साइन एक्स, और ये एक ब्रैकेट हो गया कैंसिल क्योंकि यहाँ था स्क्वायर, ये कैंसिल होने के बाद आपके पास आता है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, नीचे से हमारा एक ब्रैकेट ये बच गया कैंसिल होने के बाद, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो अगर हम नीचे वाले को लेट कर लेते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने टी लेट कर लिया। जब इसको हमने टी लेट किया तो साइन एक्स का जब डेरिवेट करेंगे तो जो कि होता है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स। हम क्या कर रहे हैं, हम डेरिवेट कर रहे हैं दोनों साइड पे, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसा कि आपने एनसीईआरटी में जरूर पढ़ा होगा। टी का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ डी एक्स ऊपर जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, इस पूरे की जगह cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं dt। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स बिल्कुल यही बन गया, तो इस पूरे की जगह आ जाएगा dt अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को लेट किया था t, तो यहाँ आ गया t। अब इंटीग्रेट करना है हमें 1/t को, तो 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t होता है, वो होता है हमारा log t प्लस सी। तो t के रिस्पेक्ट में अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनता है log t प्लस सी, तो dt बाई dt बन जाएगा log t प्लस सी। अब हम आंसर t में नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमने इसको लेट किया था यहाँ पे, तो t की वैल्यू जब वापस से पुट होगी तो ये बन जाएगा log साइन x प्लस कॉस x प्लस सी। ये है हमारा आंसर जो कि बुक में है ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में मिल जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेट कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिख लिया है लेट 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेट कर लिया। अब इसको करेंगे डेरिवेट क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है। 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, लॉग एक्स का हो गया 1/x और t का हो गया dt बाई डी एक्स। तो यहाँ dx ऊपर आ जाएगा, 1/dx इज इक्वल्स टू dt। तो dx की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से dx dt। इसको पुट कर देंगे इस क्वेश्चन में, तो 1 प्लस लॉग एक्स की जगह हमने क्या लेट किया था, t लेट किया था, ये हो जाएगा t स्क्वायर, x ऐसे ही रहेगा, dx की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से x dt। तो जब x dt पुट किया, x से x कैंसिल, ये होता है t स्क्वायर dt। अब बस आपने इसको इंटीग्रेट करना है, x की पावर n dx वाला फॉर्मूला लगेगा जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, जिसका आंसर है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो एक पावर बढ़ जाती है और 3 से ही डिवाइड हो जाएगा, प्लस c आएगा क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। t की वैल्यू को वापस से पुट कर देंगे जो कि थी 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 3 और बाहर आ जाएगा 1/3 प्लस c। ये है हमारा ऑप्शन ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको स्प्लिट कर देंगे,
यानी साइन स्क्वायर एक्स के नीचे डिनोमिनेटर को लिख देंगे पूरे को। इस क्वेश्चन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, माइनस का साइन लगा के हमने न्यूमरेटर को स्प्लिट करके इसको लिख लिया है ताकि हमारा क्वेश्चन बन जाए इजी। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको रख लेते हैं ब्रैकेट में, चलो यहाँ से dx हटा देते हैं। अब क्या दिख रहा है आपको, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाके बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cot x, तो ये बन जाएगा tan x प्लस cot x प्लस c। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है tan x और इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है माइनस में cot x। तो ये होता है हमारा माइनस माइनस प्लस, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गए हैं हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट। इस वीडियो में हमने करे हैं क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5। आने वाली वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, ताकि हम आपके आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।